और स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अब तक हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स में क्या क्या पढ़ा है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इसके अलावा यूनिट प्लेस के कमाल को देख रखा है। इसी के साथ हम लोगों ने 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनका स्क्वायर नंबर फाइंड करना सीखा है, और वो भी किसके जरिए से? एक यूनिवर्सल ट्रिक के जरिए से। अब इस क्लास में, यानी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से नेचुरल नंबर्स को देखकर हम लोग ये बताएंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कौन से नेचुरल नंबर को देखकर ये बताएंगे कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यूं तो आप लोगों ने यूनिट प्लेस का कमाल देख रखा है, तो जरा सा इसमें एक झलक इसके ऊपर देखते हैं कैसे बताएंगे। सो देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये सभी के सभी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और इनके यूनिट प्लेस पे 2, 7, 3, 8, तो ये 4 डिजिट्स हैं, और इन चारों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट्स किसी भी नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं, तो हम लोग वैसे नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। वो एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये बात समझ आ गई ना? ये बात पहले भी बता रखी है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानने वाला हूं, मुझे आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो सॉल्व करने का भी हमारे पास तरीका है। पहले और 1-2 बातें इसमें देखते हैं। अब इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 6 हो, 9 हो, इसके अलावा 1 हो, 0 हो, 4 हो, है ना, और 5 हो, इस तरह के जितने भी डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, अगर वो यूनिट प्लेस होंगे, तो वैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। लेकिन यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6, 9, 4 ये नंबर हो, तो उनको हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे? तो यहां पे जवाब ये मिलेगा कि नहीं, हम लोग इन सभी, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे तो हम उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे तो हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। सही है ना? तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रूफ करेंगे, या कैसे हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या ना, इसके लिए हमारे पास 3 बहुत बेसिक और बहुत बेहतरीन मेथड हैं। ठीक, इसी से हम लोग पता करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है, सबसे पहली जो बात आती है वो कौन है? वो है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड आता है वो कौन है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा जो मेथड निकल कर आता है उसका नाम है बाय डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बात समझ आ रही ना? तो यहां पे जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे बहुत अच्छे से आप लोग फैमिलियर हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। तो अब यहां पे ये जो सब्ट्रैक्शन मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसका क्या मतलब है? जरा इसे हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 से शुरू होने वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं सक्सेसिवली, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह के जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं, उन सभी के सभी ऑड नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके जो भी नंबर, नेचुरल नंबर दिया होगा, उसमें से माइनस करना शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें से पहला एग्जांपल है 25। 25 में से सबसे पहला जो ऑड नंबर है 1, उसको माइनस किया 24 आया। 24 में से 3 माइनस किया 21 आया। 21 में से 5 माइनस किया 16 आया। 16 में से 7 माइनस किया 9 आया। 9 में से 9 माइनस किया, क्या आ गया रिजल्ट मेरा? आखिरी में 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद 20 देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। 20 में से 1 को माइनस किया 19 आया। 19 में से 3 माइनस किया 16 आया। 16 में से 5 माइनस किया 11 आया। 11 में से 7 माइनस किया 4 आया। 4 में से 9 माइनस किया -5 आया। ये बात समझ आ रही ना? तो पहले वाले रिजल्ट में जो लास्ट में आया वो कौन आया? 0, और दूसरे वाले में क्या आ रहा? -5। अब यहां पे ये बात आप समझ लें कि जब भी कभी भी हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिवली 1 से स्टार्ट हो जो ऑड नंबर्स, उसको हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, और माइनस करते करते अगर हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है आखिरी में, तो वैसे नंबर जिनका हम लोग ये काम कर रहे हैं
तो वो क्या कहलाएंगे, वो स्क्वायर नंबर कहलाएंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अदरवाइज अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर दुनिया के आ जाए, कोई भी नंबर, कैसे करके इनका माइनस करते हुए, ठीक है, लास्ट में, तो ये नंबर क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। ये बात समझ आ गई। अब यहां पे ये जो रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड है, ये मेथड हमारे लिए बहुत लेंदी साबित हुई, है ना। तो लेंदी साबित हुई, तो इसको और आसान करने के लिए, क्यों लेंदी साबित हुई, क्योंकि यहां ये जो आपका नंबर है 2 2 2 2 2, इस तरह के जो नंबर्स हैं, इस तरह के नंबर, इतने बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, इसको अगर हम लोग 1 से 1 3 5 7 ऐसे करके माइनस करते चले जाएं, तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज ये क्या होंगे, भर जाएंगे, और हम लोग इसको ही सॉल्व करते रह जाएंगे। ये बात समझ आ रही ना। तो और ये सॉल्यूशन को और आसान करने के लिए हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का इजाद कर दिया। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है हम लोगों के लिए, है ना, मैथमेटिक्स में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हम लोगों ने क्या किया, कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, कोई भी दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, उसको हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, ऐसे प्राइम फैक्टर किया, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर किया है हम लोगों ने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी डिवाइजर्स आते हैं, सभी के सभी डिवाइजर्स जो आए हैं हमने मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 400 है, 400 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आया वो यही आया, 2 × 4 टाइम्स ऑफ 2 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात कि सबके क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। इसका जोड़ा बन गया, 2 × 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 × 2 का एक जोड़ा बना, फिर 5 × 5 का एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बनाया तो मतलब ये हो गया कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, इस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, इस 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है क्या, कि अगर कोई नंबर, कोई बेस है, इसकी पावर m है, और कोई दूसरा नंबर बेस b है, इसकी भी पावर क्या है, m है, तो मतलब पावर अगर सेम आ जाए तो हम लोग पावर क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे। ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट में बहुत कायदे से पढ़ा है, ठीक है ना। और पावर कॉमन लेने के बाद में क्या करते थे, जो ये बेस होता था उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहां भी वही किया हमने, जितने भी बेस हैं उनको मल्टीप्लाई करा दिया, और पावर क्या ले ली, पावर कॉमन ले लिया। पावर कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया, 20²। ये बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे एक बात और हम लोगों ने पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, कि कोई नेचुरल नंबर m है, और m नेचुरल नंबर अगर n² के फॉर्म में आ जाए, जो कि n भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम m को क्या कहेंगे, हम लोग m को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो यहां पे ये देखिए, अगर ये 400 को हम लोगों ने m माना, तो ये जो 20² आया है, इसको अगर n² कह दें, तो ये मेरा जो 400 है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं नहीं, बल्कि होगा। ये बात समझ आ गई ना। अभी इसी तरह से 625 है, ये एग्जांपल लिया हमने, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे 25 का स्क्वायर आ गया। वैसे ही किया कि इसका हम लोगों ने क्या किया, जोड़े बना लिया, जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद में बेस क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, और पावर क्या किया, पावर कॉमन ले लिया। समझ आ गई ना ये बात। तो यहाँ पे ये 25² आ गया। यही अगर कोई दूसरा कोई नंबर होता, कोई भी नंबर होता, और उस नंबर में यहां जोड़ा नहीं बनता, एक नंबर रह जाता, मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 2 रह गया, सिर्फ 2 रह गया, या यहाँ पे कोई नंबर दूसरा होता और यहाँ पे क्या होता है, 3 रह जाता, तो हम लोग जो यहाँ पे नंबर होता है जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जोड़ा नहीं मिलता, तो वैसे नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये बात समझ आ गई ना। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे मेथड पे, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ये है, चलिए 529, ये एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने। अब इससे हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर को सॉल्व करके ये कैसे पता करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। पहले तो 2 लकीरों के बीच में
किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को क्या करेंगे, घेर के रख देंगे और उसके बाद हम लोग उसके राइट साइड से किस तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। चले हम लोग, चलने के बाद में ये पहला डिजिट मिला, उसके बाद में कौन सा डिजिट मिला, दूसरा डिजिट मिला, दो डिजिट्स मिलेंगे और दोनों डिजिट्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। ठीक है, एक बार लगा दिया। उसके बाद में फिर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ चले तो एक डिजिट मिला तो इसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देंगे। अगर दो डिजिट्स मिलते तो दो डिजिट्स पे हम लोग क्या करते, एक बार लगाते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 मिला हम लोगों को, कोई अब एक ऐसा नंबर हम लोग ढूंढेंगे जिसके स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हम लोग ढूंढते हैं। पहले अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करा तो हम लोगों ने देखा कि 4 आया, और अगर 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया, 9 आया। तो 4 और 9 के बीच में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, 5 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका यह मतलब है कि कोई ऐसा नंबर नहीं हम लोगों को दिख रहा है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 5 मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से छोटा नंबर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 डिवाइजर ले लेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? डिवाइजर कौन हो गया हमारा, 2 हो गया। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 2 बार। तो क्या आया, 4 आया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 आ गया। अब ये जो आपका 29 है, ये 29 क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, यानी कि 2 डिजिट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 आया है रिजल्ट, इसके राइट साइड में लिख कर रख देंगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो हमारा डिवाइजर है 2, इसको क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। अब यहां पे 129 लाना है। तो यहां ये जो आपको 4 दिख रहा है, 4 के राइट साइड पे एक नंबर हम लोग अपने आप से लेंगे और ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर से फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहां पे मान लिया कि हम लोगों ने 3 लिया, तो इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे, 43 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी 3 से क्या करेंगे, 43 को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो नंबर यहां लेंगे उसी नंबर से सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके यहां जो नंबर आया है हमारा उसको डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया, 3 3 9, 4 3 12, तो 129 आ गया। इसका मतलब हमारा जो ये जो डिवाइजर है कौन है, 43 है। तो हम लोगों ने क्वोशिएंट कितना लिया था, 3 लिया था। ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। जो नंबर हम लोग लेंगे है ना, वही हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लिया, लिखने के बाद कितना आ गया, 129 आ गया। आने के बाद अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो इसका ये मतलब है अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है ऐसा काम करने पर, तो जो नंबर दिया होगा, 529 दिया है, तो जो भी नंबर दिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। यानी यहां पे अगर 0 के अलावा रिमाइंडर हमारा कोई और आ जाए, सही है ना। तो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उठा लेते हैं। चलिए 70 56, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, 70 56। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिया और इसको भी क्या किया हम लोगों ने, 2 लकीरों के बीच रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, सब सिंपल सी बात है कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 2 डिजिट्स ले लिया और उसके ऊपर बार लगा देंगे, लगा दिया। इसके बाद फिर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट्स मिले हम लोगों को, इसके ऊपर क्या किया, बार लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 70 आ जाए। 70 को पहले डिवाइड करेंगे, है ना। तो कौन ऐसा नंबर है, तो पहले हम लोगों ने देखा कि 8 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 64 आया, और अगर 9 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 81 आया। तो इन दोनों के बीच ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पर 70 आ जाए, पर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, 70 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका यह मतलब है कि अब 70 से कम हमें नंबर चाहिए, या 70 के इक्वल आ जाए, चाहे 70 के कम। तो अभी हम लोगों का कि 70 के इक्वल नहीं आ रहा कोई नंबर, तो क्या करेंगे, उसको उससे कम ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है ना, तो दैट मींस कि 8 हमारा क्या आ गया, 8 हमारा डिवाइजर आ गया। तो 8 का टेबल 8 टाइम्स पड़ा तो 64। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 6। और ये जो नंबर है इसको क्या करेंगे, 6 के राइट साइड में लिख लेंगे। तो क्या आ गया, अब ये 656 आ गया। तो ये जो हमारा डिवाइजर है जिससे हमने 70 को डिवाइड किया था, उसको क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। तो 8 को डबल करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। अब ये जो 16 है, 16 के राइट साइड में ऐसा नंबर रखेंगे, प्लेस करेंगे, जिससे फिर मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए, 656 आ जाए। तो इधर रखें, कौन सा ऐसा नंबर है,
चलिए 4 रखकर देखते हैं। तो 4 रखकर देखा हम लोगों ने, क्या देखा कि 164 रखा और 4 से ही हम लोगों ने 164 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 6 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 और 4 1 4 2 6 656 आ गया। तो कितना मर्तबा 4 मर्तबा मल्टीप्लाई करने पर 164 को, तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ पे 656 आया और इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो 0 0 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0 0 0, तो इसका मतलब है कि 7056 जो हमारा नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये किसके स्क्वायर करने पर आ रहा है, तो ये जो है 84 का स्क्वायर करने पर 56 हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे 23 का स्क्वायर करने पर 529 मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने अभी इससे पहले ये देखा था और इसके बारे में ये बात मालूम है कि कोई m नंबर है, कोई नंबर कौन है नेचुरल नंबर m, और m किस फॉर्म में आ जाए n स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग m को क्या कहते हैं, हम लोग m को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए ये हमारा m नेचुरल नंबर है और ये m नेचुरल नंबर किस फॉर्म में आ गया n स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आज की क्लास में जो भी बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को, उसे आप लोग बहुत अच्छे से क्लियरली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल पाता या आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज होती है आप लोगों के पास, तो आप बिना झिझक क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।